गंगा वर्सेस मंगा। कपड़े देने वाली मैजिकल ट्रे। एक गांव में शांति नाम की गरीब लड़की रहती थी। शांति की माँ सुलभा मजदूरी का काम करके अपनी बेटी को पढ़ाती थी। शांति के स्कूल में लगभग सारे बच्चे अमीर थे। वे सभी लोग हर दिन स्कूल में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कार में, बाइक में आते थे। बेचारी शांति चलकर स्कूल जाती थी। ऐसे एक दिन शांति घर पर थी कि उसकी माँ सुलभा आकर, क्या बेटा, अब तक स्कूल नहीं गई तुम? जा रही हूँ माँ। अच्छा चलो, मैं भी वहीं जा रही हूँ, स्कूल तक आती हूँ। तुम क्यों माँ, जरूरत नहीं, मैं चलकर चली जाऊंगी ना। मुझे 2-3 दिन स्कूल के पास ही काम है बेटा, चलो तुम स्कूल जाना, मैं काम पर जाऊंगी। ऐसे शांति को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों ऐसे रोड पर चल रहे थे कि सुलभा, स्कूल में तुम्हारे दोस्त बन गए, किसी से झगड़ा मत करना बेटा। हाँ ठीक है माँ। अच्छे से पढ़ना होगा, तुम अच्छे से पढ़कर बड़ी नौकरी ले आकर परेशानी दूर करनी होगी, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। ऐसे दोनों स्कूल के पास पहुँचते हैं। स्कूल गेट के पास आते ही शांति के साथ पढ़ने वाले अनु, सौम्या नाम की लड़कियाँ दूर से शांति को देखकर, देखो आ गई। उसके बगल में बैठकर पढ़ने के लिए कितनी चिढ़ होती है पता है? क्यों भला? क्यों? देखो वो उसका अवतार है, बचे हुए कपड़े को सिलकर आ गई है स्कूल। वो हमारे बगल में बैठकर पढ़ती है, कैसे रहेगा बताओ? ऐसे क्यों कहती हो? एक ही क्लास में है तो सभी लोग एक ही क्लास में बैठेंगे ना, इसलिए तो कुछ किए बिना चुप हूँ। चलो चले। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहे थे। उनकी बात सुनकर सुलभा मन में बहुत बुरा मानती है। अपनी बेटी को अच्छे कपड़े भी नहीं दिला पा रही इस परिस्थिति में है, ये सोचकर रो रही थी। माँ को उदास देख शांति, अच्छा माँ तुम जाओ, मैं चलती हूँ, शाम को मैं आ जाऊंगी, तुम स्कूल मत आना। ध्यान से बेटा। ऐसे बोलकर वहाँ से काम के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलकर उसके साथ के बच्चे जो कहते हैं वो नहीं सुनने के लिए, मेरी बेटी ने मुझे स्कूल आने से मना कर दिया। इतनी सी उम्र में मेरी बेटी के कितने उच्च विचार हैं। मेरी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे मेरे कमाए सारे पैसे घर के खर्च और ब्याज भरने में चले जाते हैं, क्या करूं? ऐसे सोचकर काम पर जाती है। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं। एक दिन सुबह शांति स्कूल गए बिना घर पर ही रहती है। शांति क्या हुआ, आज घर पर ही हो, स्कूल नहीं है? है माँ। तो फिर गई नहीं? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। मुझसे नहीं कहोगी? बोलो, किसी ने कुछ कहा तुमसे? अरे किसी ने कुछ नहीं कहा माँ। तो फिर स्कूल क्यों नहीं जा रही? वो कल मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है माँ। मेरी फ्रेंड अनु है ना, उससे मैंने कितनी बार मना किया, लेकिन एंजल ड्रेस पहन कर आऊंगी ऐसे मैडम से कहा। इसलिए वो कंपटीशन होने जब तक स्कूल नहीं जाऊंगी ऐसे सोचा माँ। बाद में जाऊंगी तो क्यों नहीं आई पूछेंगे तो बुखार आया था कह दूंगी, ऐसे कहती है। बेटी की बातें सुनकर सुलभा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। नए कपड़े खरीदने की हैसियत नहीं है, उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। क्या करूं? इस गरीब की कोख से जन्म लेकर पाप कर दिया। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे माफ करो बेटा। ऐसे मन में सोचकर रो रही थी। तभी बाहर से एक सन्यासी, अम्मा भिक्षा, भूख लगी है अम्मा, कुछ खाने को हो तो दे दो अम्मा, ऐसे जोर से चिल्ला रहा था। हाँ बोलकर सुलभा आंसू पोंछकर रसोई घर में आकर कटोरी में चावल और सब्जी लेकर बाहर आती है। सन्यासी को देखकर, ये लो स्वामी, ऐसे सन्यासी की कटोरी में डालती है। वो सन्यासी खुश होकर, अम्मा भूख लगी है, कहा तो खाना दिया, तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा को अच्छा ही होगा अम्मा। ये लो, इस बीज को घर के बाहर आंगन में लगाकर तुम्हारे मन में जो तुम्हें चाहिए वो मांग कर उसको पानी दो। सुबह उठते साथ ही जो मांगोगी तुम्हारे सामने होगा। ऐसे बोलकर वो बीज देकर वहाँ से चला जाता है। सुलभा बहुत खुश होकर
वो बीज लेकर घर के अंदर आती है। एक लोटे में पानी लेकर आंगन में आकर वो बीज बोने के लिए छोटा सा खड्डा करके बीज को बोकर मिट्टी डालती है। आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए, मेरे कोई बड़े अरमान नहीं है, मेरी बेटी को अच्छे कपड़े मिल गए तो बस, ऐसे बोलकर पानी डालकर अंदर आ जाती है। घर का काम, रसोई का काम करके काम पर जाती है। अगले दिन सुबह सुलभा उठकर घर के काम कर रही थी। आंगन में लगाए बीज के बारे में याद नहीं था। घर के काम करके सोई हुई शांति को उठाती रहती है। बेटा शांति, उठो बेटा, उठकर मुंह धुलो। ऐसे बेटी को उठाती है। शांति उठकर ब्रश करके आंगन में आती है। आंगन में बड़ा सा पेड़, उस पेड़ पर तरह तरह के ड्रेसेस देखकर चौंक कर, माँ माँ यहाँ आओ, ऐसे जोर से बुलाती है। बेटी की आवाज सुनकर परेशान होकर सुलभा, क्या हुआ बेटा, ऐसे भागते हुए आकर बेटी को पकड़कर, बेटा शांति क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्लाई? माँ वो पेड़ देखो माँ, उस पर कितने सारे नए कपड़े लटके हैं। ऐसे आंगन में पेड़ को दिखाती है। वो पेड़ देखकर सुलभा बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी। क्या? मैंने छोटी सी बीज बोई थी, उसका पेड़ बनकर मैं जो मांगती हूँ पेड़ पर आ जाता है? यकीन नहीं हो रहा, सच में वो सन्यासी हमारी परेशानी देखकर आए भगवान हैं। ऐसे जादुई पेड़ देकर मेरी बेटी की परेशानी दूर कर दी उन्होंने। ऐसे मन में सोचकर अपनी बेटी की तरफ देखकर, देखो बेटा, हमारे भगवान तुम्हारी परेशानी नहीं देख पाए, इसलिए हमें जादुई पेड़ दिया। इसमें से जो पसंद है वो पहनकर तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाओ। ऐसे कहती है। शांति एंजल ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। वो ड्रेस में शांति सचमुच एंजल जैसी लग रही थी। शांति को उस ड्रेस में देखकर अनु शॉक, मुंह खोलकर ऐसे ही देख रही थी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में शांति ही जीतती है। जीतने पर अनु शांति के पास आकर, सॉरी, तुम्हें बहुत बार चिल्लाया, परेशान भी किया, लेकिन तुम बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं, फ्रेंड्स तो डांट कर परेशान करके फिर से मिल जाते हैं ना। हम फ्रेंड्स हैं ना, तुम चिल्लाओगी भी तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कहती है। ऐसे अनु शांति दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। साथ में पढ़कर खुशी से रह रहे थे। सौतेली माँ पार्ट 1। एक गांव में लक्ष्मी और वासु नाम के पति पत्नी रहते थे। वो उस गांव में सबसे अमीर लोग थे। उनकी 10 साल की एक बेटी थी, नाम था वासंती। लक्ष्मी अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालती थी। एक दिन सुबह लक्ष्मी जब रसोई में कोई काम कर रही थी तो वासंती आकर बोली, माँ मैं भी आपकी मदद करूंगी माँ। इस तरह वो कुछ करने लगी तो लक्ष्मी ने उसे रोका और कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, मैं हूँ ना ये सब करने के लिए, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत, तू तो हमारी रानी बेटी है, हम तुझसे काम कैसे करवाएंगे, जाकर खेलो। ठीक है माँ। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मैं माँ की मदद करने के लिए गई थी तो माँ ने मुझे मना कर दिया। अरे बेटी, तुम अभी छोटी हो, ये तेरे काम करने की उम्र नहीं है, ये तेरे खेलने कूदने के दिन है, जा खेल। ठीक है। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार बेटी के काम करने की इच्छा प्रकट करने पर भी वो दोनों उससे कोई काम नहीं किया करते थे और बड़े प्यार से अपनी बेटी को देखते थे। दिन बीतते गए। एक दिन लक्ष्मी की तबीयत खराब हो गई और वो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। वासंती अपनी माँ के पास ही बैठी हुई थी। माँ क्या हुआ माँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है माँ, उठो ना, मैं आपको इस तरह लेटा हुआ नहीं देख सकती माँ। इस तरह बोल रही थी तो लक्ष्मी रोते हुए बोली, रो मत बेटी, कुछ नहीं हुआ है, ये ले, ये मैं तुझे दे रही हूँ, इसे हमेशा अपनी उंगली में पहने रखना। ऐसा बोलकर लक्ष्मी ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर वासंती को दी। उसे लेकर वासंती ने अपने उंगली में पहन लिया। सुनिए जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अकेले मत रहिएगा, आप दूसरी शादी करके हमारी बेटी के लिए माँ की कमी पूरी कर दीजिएगा। ऐसा मत बोलो लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
इस तरह उसने लक्ष्मी को धीरज बंधाया, लेकिन 2-3 दिनों में ही लक्ष्मी की तबीयत और बिगड़ गई और वो चल बसी। हमेशा खुशहाल रहने वाला उनका घर अचानक उदास हो गया। बाप बेटी दोनों बहुत रोए जा रहे थे। तब वासु बोला, इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी की माँ नहीं रही। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे जैसा लक्ष्मी ने कहा था, मुझे उसकी बात मानकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और अपनी बेटी के लिए दूसरी माँ लानी चाहिए। तब अगर मैं ना रहूं तो कम से कम मेरी बेटी खुश तो रहेगी। इस तरह उसने मन में ठान लिया और उसने सुशीला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुशीला को उसने अपनी बेटी को दिखाया और बोला, सुशीला, मुझे मेरी बेटी जान से प्यारी है और आज से उसके माँ की कमी तुझे पूरी करनी होगी। वासु की बात सुनकर सुशीला ने वासंती को अपने पास बुलाया। आप बिल्कुल मत डरिए जी, वासंती आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। ये बात सुनकर वासु बहुत खुश हो गया। उस दिन से वासु बिना किसी चिंता के अपने काम करने लगा। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुबह सुशीला हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वासंती आई और बोली, माँ बोलो बेटा, क्या चाहिए? भूख लगी है माँ। अरे मेरी रानी बेटी को भूख लगी है। आओ आओ, बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अभी बना देती हूँ। ऐसा बोलकर वासंती को रसोई घर में ले जाकर उसकी सारी मनपसंद चीजें बना कर देती है। ये देखकर वासंती बहुत खुश हो जाती है। शाम को खेतों से जब उसके पिता घर लौटते हैं तो वासंती सुशीला ने किस तरह उसके लिए मनपसंद चीजें बनाई हैं सब कुछ अपने पिता से बोलती है। ये सुनकर वासु भी बहुत खुश होता है। इसी तरह दिन, महीने और साल बीतते जा रहे थे। सुशीला एक बेटे को जन्म देती है। नाम था लड्डू। एक दिन सुबह फिर से सुशीला हॉल में बैठकर अपने लड्डू को खाना खिला रही थी कि तभी वासंती आई। माँ, ये बात सुनते ही सुशीला को बहुत गुस्सा आ गया। एकाएक बोली, किसे माँ माँ बोले जा रही है? तुझे क्या मैंने जन्म दिया है? फिर कभी तूने मुझे माँ बुलाया तो मैं तेरा मुंह जला दूंगी। इस तरह उसने जोर से डांटा। अपनी माँ की बात सुनते ही वासंती बहुत डर गई। क्या हुआ माँ, ये सब क्या हुआ? उसने पूछा। ये बात सुनते ही सुशीला बोली, ये देखो, तूने फिर से मुझे माँ बुलाया। मौसी बुला मौसी। कल मुही कहीं की अपनी माँ को बुला बुलाकर बचपन में ही उसे खा गई। अब क्या मुझे भी खाने की सोच रही है? इस तरह बोल रही थी तो बेचारी वासंती रोने लगी। ये देख लड्डू हंस रहा था। माँ, मुझे भूख लगी है माँ। हाँ, तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? जा जा, तुझे जो चाहिए बनाकर खा ले। लेकिन माँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं आता तो जाकर सीख ले। एक बार हाथ जलेंगे तो दूसरी बार पता चल जाएगा। सुशीला की बातें सुनकर वासंती दंग रह गई। इस तरह रोते रोते वासंती रसोई घर में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार खाना बनाने की ठान लेती है और रोते रोते खाना बनाने लगती है। शाम को जब उसके पिता काम खत्म करके घर पहुंचते हैं, बेटी वासंती, पानी ला बेटी। इस तरह बोलते हुए वो आकर बैठ जाते हैं। वासंती एक लोटे में पानी लेकर अपने पिता को देती रहती है। तब वासु अपनी बेटी के हाथों की तरफ देखकर दंग रह जाता है। उसके हाथ जले हुए थे। ये देखकर वासु बोलता है, अरे बेटी, क्या हुआ तुझे? ये तेरे हाथ कैसे जल गए हैं? वो पिताजी, मैं खाना बना रही थी तो मेरे हाथ जल गए। खाना बना रही थी तो जल गए? तू खाना बना रही थी? तेरी माँ कहाँ गई? मेरी माँ तो कब की मर गई है ना पिताजी। ये बात सुनते ही वासु दंग रह गया। अरे ये क्या बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी नई माँ को तुम माँ ही तो बुलाती हो ना? मगर उन्होंने तो मुझे माँ बुलाने से मना कर दिया है पिताजी। कहा है कि मैं उन्हें मौसी बुलाऊं। क्या कहा? किसने कहा ऐसे? उन्होंने ही कहा। इस तरह उसने सारी बात अपने पिताजी को समझाई और सब कुछ बताकर रोने लगी।
बेटी को इस तरह रोता देखकर वासु को भी बहुत रोना आया। ये सब क्या हो रहा है? उसने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई। मैंने सोचा था कि वो मेरी बेटी की माँ बनकर आएगी, लेकिन वो तुझे इतने दुख दे रही है। कहाँ है वो? सुशीला, सुशीला! इस तरह उसने जोर से चिल्लाया। अपने पति की आवाज सुनते ही सुशीला अपने कमरे से बिना किसी डर और शर्म के बाहर आई और बोली, क्या बात है? किसी कुत्ते ने काट लिया है क्या? इस तरह जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये बात सुनते ही वासु दंग रह गया। मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा है, लेकिन मैंने ही गलती से रास्ते में चल रहे कुत्ते को घर लाकर सोने के सिंहासन पर बैठा दिया है, जो आज अपनी बुद्धि दिखा रहा है। हाँ, तुम ठीक समझे। मैं तुम्हारी जायदाद के लिए ही तुमसे शादी किया है। मैंने पहले ही ठान लिया था कि जब तक मेरा खुद का बच्चा नहीं हो जाएगा मैं चुप रहूंगी, इसीलिए इतने दिन चुप रही। मैं तुम्हारी बेटी की नौकर बन के नहीं आई हूँ इस घर में। इस तरह उसने अपनी सारी बुद्धि बाहर रख दी। सुशीला की बातें सुनकर वासु दंग रह गया। ये सब क्या है? इस तरह वह गुस्से से अपनी पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वासु का हाथ अचानक नीचे गिर जाता है और उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। ये देखकर वासंती दंग रह जाती है। दौड़ते हुए जाकर वो अपने पिता को पकड़कर रोने लगती है। ये देखकर सुशीला हंसते हुए बोलती है, देखा आपने, मुझे मारने की सोच से ही आपको लकवा मार गया। मैं बहुत बड़ी राक्षसनी हूँ, क्या समझे? मुझसे जरा संभाल कर रहिएगा। इस तरह हंसते हुए वहां से चली जाती है। बाप बेटी दोनों यहाँ रोते रोते रह गए। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।